दोस्तों अगर आप लोगों को जानना है कि आरआरबी ग्रुप डी का आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, तो आप इस वीडियो को फॉलो करके पता कर सकते हैं आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया है। आप लोग पता कर पाएंगे। कैसे पता करना होगा, इसके लिए आपको सेम वीडियो को फॉलो करना है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इससे पहले आप सही करा सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास एक चांस रहेगा उसको सही कराने का। तो पता कैसे करेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर एक्सेप्ट हो गया, इसके लिए आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है, rrbapply.gov.in। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है, यानी अपने फॉर्म को पहले लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में या तो अकाउंट क्रेडेंशियल से या फिर आधार कार्ड से अपने फॉर्म को लॉगिन करिएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, एक दोनों में से, और पासवर्ड यहाँ पर डालिए। आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करिए और लॉगिन पर क्लिक करिए। इसके बाद में आप लोग फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजिए, उस ओटीपी को यहाँ पर डालिए और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लीजिए। और फिर इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। जो फ़ोटो आप लोगों ने लाइव अपलोड किया था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आप लोगों को बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना है। आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री वाला, इस पर सीधे आप लोग क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद में माय एप्लीकेशन का आपको टैब शो हो जाएगा। थोड़ा आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, मॉडिफिकेशन स्टेटस, कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, ये कैसे पता करेंगे? तो पहली चीज़ तो आपको देखने की आपका पेमेंट कंप्लीटेड यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो फॉर्म आपका इनकम्प्लीट रह गया है, फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट कंप्लीटेड शो होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी चीज़, आपको व्यू एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस आई के बटन पर क्लिक करना है और अपने फॉर्म के प्रिंट को तुरंत यहाँ से डाउनलोड करना है। और इसके बाद में अपने फॉर्म के फाइनल प्रिंट को चेक करिए। चेक करने के बाद में अब यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर लाइव फ़ोटो गलत हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लाइव फ़ोटो कैसा होना चाहिए? वाइट बैकग्राउंड, रोशनी ठीक ठाक, चेहरे पर छाया वगैरह नहीं होनी चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा रोशनी काफ़ी ठीक हो, आई कांटेक्ट बिल्कुल कैमरे से होना चाहिए, फेस बिल्कुल सही से फ्रेम में आना चाहिए। अगर लाइव फ़ोटो ठीक है और दूसरा सिग्नेचर ठीक है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई गलती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको करेक्शन करना होगा। करेक्शन के लिए पोर्टल खुलेगा 13 मार्च में। 13 मार्च में आप लोग इन दोनों चीज़ में करेक्शन कर लेना। फॉर्म रिजेक्ट होने का रीज़न यही होगा कि आपका लाइव फ़ोटो या फिर सिग्नेचर, ये दो चीज़ें गलत होंगी तो, ठीक है। बाकी अगर एड्रेस वगैरह में मिस्टेक है तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इससे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता करने के लिए आप लोग ये देख लीजिए कि आपका लाइव फ़ोटो और आपका सिग्नेचर ये चीज़ ठीक है या नहीं। अगर कम्युनिटी डिटेल में गलती हो गई है तो इससे भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इससे भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर ये गलती हुई है यहाँ पर तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट की जाएंगे फिर, अगर यहाँ पर गलती हो गई थी, गलती पाई जाती है तो। बाकी नेम वगैरह में कहीं मिसमैच होता है तो इसको आप लोग बाद में भी सही कर सकते हैं, लेकिन लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर, कुछ अगर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है कोई, लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर, अगर इन दो चीज़ में गलती है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब यहाँ पर देख लें, जब करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो दिख रहा है मॉडिफाई का सेक्शन, यहाँ पर मॉडिफाई का एक बटन दिख जाएगा। करेक्शन की डेट में इस मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेना। कोई भी अगर गलती हुई है तो करेक्शन कर लेना। मेन चीज़ क्या है? लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर। अगर इन चीज़ों में गलती हुई है तो आप जो है फ़ौरन करेक्शन करना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब करेक्शन अगर आपने नहीं किया और फॉर्म में गलती रह गई तो करेक्शन डेट निकलने के 4-5 दिन के बाद में आपका एप्लीकेशन स्टेटस, जो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, ये एक्टिव होगा और यहाँ पर या तो रिजेक्ट या फिर प्रोविजनली एक्सेप्ट लिखा मिलेगा। अगर फॉर्म में कोई गलती नहीं पाई गई तो फिर आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती रह गई, मेन गलती ये क्या है? लाइव फ़ोटो सिग्नेचर, अगर इसमें गलती रह गई तो यहाँ पर रिजेक्ट आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। करेक्शन की जो डेट आ रही है वो इसीलिए आ रही है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो उसको सही कर लेना, ठीक है। वरना जब स्टेटस चेंज होगा तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट लिखा मिलेगा, यानी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, इससे ये पता करने के लिए आपको अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट चेक करना है। उसमें देखना है कि लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर सही है या नहीं। आप हमें फेसबुक मैसेंजर पर भी अपना सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो दिखा सकते हैं कि आपका लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर कैसा है। हम आपको बता देंगे ये सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो आपको हम बता देंगे और आप उसको सही कर लेना। अगर सही होगा तो आपको हम बता देंगे कि आपका सही है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो आप हमें फेसबुक मैसेंजर पर अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर शेयर कर सकते हैं। अगर गलत होगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। आप सही कर लेना, आपके पास एक चांस रहेगा सही करने का करेक्शन की डेट में। 13 मार्च से करेक्शन शुरू हो जाएंगे। आपके फॉर्म में कोई गलती हो, इन दो के अलावा कोई और गलती भी हो तब भी करेक्शन कर लेना, ठीक है, वरना आपको आगे दिक्कत हो सकती है। जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ मिसमैच हुआ तो वहाँ पर भी आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप हमसे फेसबुक मैसेंजर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी जानना हो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर, और फेसबुक मैसेंजर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करेक्शन करके दिखा देंगे। एडमिट कार्ड की पूरी जानकारी मिल जाएगी, एग्जाम डेट वगैरह की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ भी आपको जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।